शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इसी मंत्र को जप रही हैं। एक दिन भगवान आए अपने ग्वाल बालों के साथ, एक कथानक है, आए और कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके उनके वस्त्र को ले लिए हैं। यहाँ कहे कि तासाम वासांशुपादाय नीपमारुह्य सत्वरः और हसद्भिः प्रहसन बालैः परिहासमुवाच है। ये भावना की बात है, भावना पे आई। उनके वस्त्र को भगवान ने लिया। तासाम वासांशुपादाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो भगवान ने उनकी वस्त्र को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर बैठे और जब गोपियां स्नान की तो उनको बुलाए कि आकर के अपना वस्त्र ले लो। लोग कहते हैं कि निर्वस्त्र गोपियों को बुलाया ना। पहला कारण, अवस्था इनकी छोटी है, अभी 6.5 साल के 7 साल के हैं, विकार कहां से आएगा। दूसरा कारण, कोई भी आदमी जब स्नान करने नदी में जाता है तो 2 वस्त्र ले रहता है, एक तो पहने रहता है, एक रख कर रहता है, तभी तो उसको आकर के बदलेगा। ये अर्थ नहीं है। भगवान अपने कंधे पे रखे हुए हैं और कहा आओ, परिमार्जित कर रहे हैं, उस वस्त्र का परिमार्जन कर रहे हैं भगवान। अभी गोपियां भगवान की सुंदरता में वासना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना चाह रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बड़े सुंदर थे ना। तो भगवान ने वस्त्र को लिया। वस्त्र माने शरीर होता है, एक शरीर भी वस्त्र है। इसको लेकर के भगवान अपने कंधे पर रख करके परिमार्जित किया है और इसी वासना को भगवान ने परिमार्जित करके उपासना बना दिया और उपासना बना के कहा लो अपना अपना वस्त्र। और यह प्रमाण पत्र है, जिन जिन गोपियों के वस्त्र को परमात्मा श्री कृष्ण ने अपहरण करके उनके वस्त्र का परिमार्जन किया है, उन्हीं गोपियों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अब आप रासलीला में आ पाएंगी और कोई नहीं आ पाएंगी। इसके बाद कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित इस पे शंका किया। महाराज तो विस्तार से बताए, शंका का समाधान किए और फिर कहते हैं परीक्षित, भगवान ने ऐसे ही लीला करते करते एक बार ब्राह्मण की पत्नियों को ऊपर कृपा किए। तो एक जगह यज्ञ हो रहा था, भगवान ने ग्वाल बालों को कहा कि जाओ ब्राह्मणों से कह दो कि जो बचा हुआ सामान है दे दे, हम लोग खा पी लें। लेकिन ब्राह्मणों के पास जब जाकर के ग्वाल बालों ने कहा कि भगवान ने भेजा है, तो ब्राह्मणों ने न हाँ किया न ना किया, जैसे कि तैसे बैठे रह गए। एक बार भी कोई बोले भी नहीं कि दूंगा कि नहीं दूंगा, कुछ नहीं, जैसे कि तैसे अपने काम में लगे रह गए। ये यज्ञ है। न ते यदोमिति प्रोचुः, किसी ने यह भी नहीं कहा कि दूंगा और यह भी नहीं कहा कि नहीं दूंगा। परिणाम क्या हुआ? वो ग्वाल बाल वापस लौट करके आए। और देखो ये यज्ञ का तरीका है। भगवत प्राप्ति का 2 मार्ग है, ये कथा में बताए। क्या क्या? न ते यदोमिति प्रोचुर न नेति च परंतप गोपा निरासाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्ण रामयोः। दाऊ दादा के पास कृष्ण भगवान के पास आकर के ग्वाल बालों ने कहा कि ब्राह्मणों ने न हाँ कहा न ना कहा, ये अर्थ लिखा है, लेकिन इसका और भाव क्या है? न ते यदोमिति प्रोचुर न नेति च परंतप। अर्थ तो ऐसा लगता है कि न ना कहे न हाँ कहे, लेकिन ध्यान देना भगवत प्राप्ति का विशेष रूप से 2 मार्ग है। एक है सकारात्मक मार्ग और एक है नकारात्मक मार्ग।
और दोनों मार्ग को जो मर्जी कहे पकड़ लीजिए, दोनों मार्ग से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए ग्वाल बालों ने कहा कि महाराज इन ब्राह्मणों ने न सकारात्मक मार्ग पकड़ा है न नकारात्मक मार्ग पकड़ा है। फिर ब्राह्मण की पत्नियों के पास भेजे, ब्राह्मणियां भोजन लेकर के जाती हैं, भगवान प्रेम के साथ भोजन करते हैं, उन ब्राह्मणियों को ऊपर कृपा करते हैं। इसके बाद इंद्र की पूजा की बात आई तो गोवर्धन भगवान ने धारण किया। गोवर्धन धारण की लीला क्या है? कई लोग कहते हैं कि भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दिया, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं बंद कराए, सिखाए पूजा कैसे करना चाहिए। इसीलिए प्रमाण से प्रमाणित कथा सुनना चाहिए। कई लोग कह देते हैं भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, बंद नहीं कराए, नंद बाबा को बताए कैसे पूजा करनी चाहिए। पूजा की एक विधि होती है। कहा पिताजी पहले कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, और आप भी सीख लो, सुन लो, समझ लो, जान लो, और आज से मन में ये बात उतार लो। अरे जो बोलने वाला देवता है माता पिता, उसको आप बुला नहीं पा रहे हो और पत्थर में से भगवान को बुला लोगे, इतनी श्रद्धा है आपकी? जो बोलता है उसको खुश नहीं कर पा रहे हो और पत्थर में से भगवान को बुलवा देना, ये मजाक की बात है क्या? कठिन काम है। तो जो बोलने वाला देवता उसको तो आप प्रसन्न ही नहीं कर पा रहे हो, और पत्थर में लगे हुए को पत्थर में से भगवान को मैं प्रकट कर दूंगा ना, कठिन हो जाएगा। इसलिए पहला काम ये सीख लो, माता पिता की सेवा करना पहला काम है, और फिर भगवान की पूजा करोगे, फिर कहीं आगे बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे। भगवान ने कुल देवता की पूजा बताई कि पिताजी पहले कुल देवता की पूजा करना चाहिए। तो कहा कि हमारे कुल देवता कौन है? तो कहा नह नह पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम वनौक सस्तात वनशैल निवासिनः। हम सब जंगल में रहते हैं, न ग्राम में रहते हैं, न नगर में रहते हैं, न शहर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। वृंदावन का वास्तविक नाम है बृहद वन। और वृंदावन कौन है जानते हो? वृंदावन क्या है? जरा थोड़े में समझ लो, वृंदावन है वास्तव में वृंदावन क्या है? वृंदायाह यौवनम वृंदावनम। जो वृंदा का यौवन है वही वृंदावन है। जो वृंदा जालंधर की पत्नी है, जो पतिव्रता है, पति परायणा है, और उसकी पातिव्रत धर्म को भगवान ने नष्ट किया है जालंधर की मृत्यु के लिए, और उसने भगवान को श्राप दे दिया कि जाइए आप पत्थर बन जाइए। जब भगवान शालिग्राम के रूप में पत्थर बने, कहा तू इतनी पतिव्रता है, लो मैं तुझको आशीर्वाद देता हूं, तू हमारे साथ में रहोगी। वही तुलसी बनी है, वही वृंदा तुलसी बनी है जो शालिग्राम के पास में रहती है, और वही वृंदावन बन के आई। वही भगवान उसी वृंदावन के वृंदा के यौवन में भगवान ने लीला किया है, खेल खेला है। और क्या है वृंदावन? क्या है? जैसे जल के सरोवर में मिट्टी से कमल खिल जाए, उस कमल की शोभा को कभी लोग बड़ा बखान करते हैं, क्या कमल के जैसा उसकी आंखें, क्या कमल के जैसे उसके हाथ है, क्या कमल के जैसे उसके शरीर है। वो कमल जो पानी में मिट्टी के कीचड़ से खिला हुआ है, कल्पना करिए अगर दूध का सरोवर हो और मक्खन का पंख हो और उसी में से समुद्भूत पंकज हो, उसकी सुंदरता कितनी होगी। और अगर अमृत का सरोवर हो और अमृत सार सर्वस्व का पंख हो और उसी पंख में से पंकज समुद्भूत हो जाए, उसकी सुंदरता आभा प्रभा कितनी होगी। और ये वृंदावन क्या है? कहा पूर्णानुराग रस सार सर्वस्व का सरोवर है। पूर्णानुराग रस सार सरोवर है, और पूर्णानुराग रस सार सरोवर का जो पंख है उससे समुद्भूत ये पंकज है वृंदावन। और ये वृंदावन में जो केसर है ये है गोपियां। अब परिक्रमा कर लो, परिणाम क्या होगा? तेरे सब संकट मिट जाए। करके आओ परिक्रमा, कुछ तो लाभ मिल ही जाएगा। हम ऐसा थोड़ी करेंगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा संकट नहीं कट जाएगा। कटेगा कब? भागवत जी की कथा से अर्थ को बढ़िया से जान जाओ।
यहीं से बैठे बैठे भी परिक्रमा कर सकते हो। तेरे सब संकट मिट जाएं, अरे परिक्रमा कर गोवर्धन की। वो गोवर्धन, गोवर्धन कौन है? एक तो पर्वत है और दूसरा गो माने इंद्रिय। जब गोवर्धन की पूजा हुई, पहले कथा समझ लो थोड़ा सा, जब गोवर्धन की पूजा हुई तो देवराज इंद्र को पता चला कि इन ग्वालियों ने मेरी पूजा करने के लिए सामग्री एकत्रित किया और पूजा कर दी पर्वत की। मजा दिखाता हूं इनको। और क्रोध में आकर के देवराज इंद्र ने अपने दोनों गणों को छोड़ा, कहा जाओ और जाकर के भयानक बरसात कराओ। इतना बरसात कर दो, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम। सांवर्तक नामक गण है, ये दो गण हैं। इन दो गणों को जब छोड़ा जाता है, देवराज इंद्र छोड़ता है, ये मूसलाधार बरसात करते हैं। मूसलाधार बरसात माने प्रलय मच जाए, तूफान मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। इतनी मोटी मोटी मूसल के धारा के जैसे हर 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 बरसात होती है, सब जलमग्न हो जाता है। चारों तरफ बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दिया। ग्वाल बाल क्या किए? देखो, कथा सुनते जाएं, अपने जीवन में उतारते जाएं। ग्वाल बालों ने जब देखा कि चारों तरफ बड़ी भयानक बादल घिर रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हम लोग इस पानी में डूब जाएं, बहुत घनघोर की आवाज हो रही है, तो ग्वाल बाल कहीं भागे नहीं, भगवान के पास आए, कन्हैया के पास आए। अपना मित्र मानते हैं, साथी मानते हैं, कोई भैया मानता है। आकर के कृष्ण के पास ग्वाल बालों ने कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, अरे त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्त वत्सल। इंद्र नाराज हो गया है, कुपित हो गया है। हे भक्त वत्सल भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण, बचा लीजिए। भगवान ने कैसे लीला किया? कहा भैया, जिसकी हम लोगों ने पूजा किया है वही रक्षा करे, काहे चिंता करते हो? चलो गोवर्धन जी के पास चला जाए। गिरिराज के पास आए और आए। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम और दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। जैसे बरसात में छत्ता होता है ना, जंगल में छोटा छोटा छत्ता, जैसे कोई बच्चा उसको तोड़ के उठा लेता है, ऐसे 7 कोस के लंबाई चौड़ाई वाले पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली के नख पर धारण किया है। जब भगवान ने उठाया तो सब ग्वाल बाल उसी के अंदर आ गए। गऊ, सखियां, गोपियां, ये सब अंदर चली आई। एक संत ने कहा था, उनकी बात को कह दे रहा हूं। एक गोपी वृंदावन में आई थी तो उसकी सास ने कहा कि देख, भूल करके कृष्ण के सामने तू जाना मत, और जाना तो तू उसका मुखमंडल मत देखना और अपना मुख तू उसको भी मत दिखाना, नहीं तेरी सुंदरता चूल्हे भाड़ में जाएगी। वो इतना सुंदर है, पागल हो जाएगी। और वो अपनी सास की मजाक की भाषा नहीं समझी, उसको सही मान ली। और एक दिन अपने पति के साथ छकड़े पे बैठ के जा रही थी, भगवान दौड़ करके आए और कहा सखी मुंह खोलो। पहले तो उसकी पति से कहा कि अपनी जरा भाभी का मुंह दिखाओ। कहा तेरी भाभी है, तू खुद खोल लो। तो जब घूंघट पे हाथ लगाया भगवान ने तो सखी घूंघट पकड़ ली अपना। तो भगवान ने कहा सखी अब घबराओ मत, अब तू न मेरा मुंह देखेगी और न मैं तेरा मुंह देखूंगा। वो गोपी भी उसी पर्वत के नीचे आकर के बैठी हुई है, पानी बरस रहा है, घनघोर बरसात हो रही है। उसने सोचा कि कौन है जो इस पर्वत को धारण किया हुआ है, और ग्वाल बाल मोटी मोटी लकड़ी लखाए हुए सब।